ये जो डीएमआरसी है किराया बढ़ाई जा रही है, अब पहले से 4-5 रुपए और ज्यादा कर दिया। सबके लिए सिर्फ एक थोड़ा सा किराया है, लेकिन उनसे पूछिए जो गरीब स्टूडेंट्स आते हैं वो तो कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से करेंगे मोदी जी। वो तो एक अनपढ़ है, चाय बेचते थे वहाँ पर गुजरात के अंदर, चाय के बाद वो डायरेक्ट दिल्ली के अंदर आए और एडमिशन लिया और डिग्री कर ली उन्होंने। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के चुनाव में ये कहा था कि वे अंडर प्रिविलेज बच्चों को और छात्रों को मेट्रो में कंसेशन देंगे। मेट्रो किराया आधा करो, मेट्रो किराया आधा करो। नहीं कर रहे हैं तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, हम वीसी का घेराव भी करेंगे और हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी वो दिल्ली सरकार में उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के लिए 50% का कंसेशन देना चाहिए। गरीब विरोधी, कमज़ोर विरोधी और जो मध्यम वर्ग विरोधी सरकार है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मांग की है। और छात्र जिस तरीके से देखिए यहाँ से वहाँ तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में ये देख सकते हैं विरोध मार्च। आखिर क्यों ये विरोध मार्च हो रहा है? आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है जो प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ये पहला हमारा कदम था। हमारी पूरी टीम गई थी, प्रदेश की पूरी टीम। हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वीके सक्सेना जी, दिल्ली के उपराज्यपाल और डीएमआरसी चेयरमैन को हमने ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने मांग करी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के सभी छात्रों के लिए 50% कंसेशन पास बनाया जाए। लेकिन उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने हर कॉलेजों में, अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया। उसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में छात्रों ने उस पर आके अपने साइन किया, अपनी उस पर मर्जी जताई कि ये हर एक छात्र की अहम मांग है। उसके बाद भी दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार सोई रही। तो इसी माध्यम से हमने 26 तारीख को साउथ कैंपस में और 28 तारीख को आज का हमने नॉर्थ कैंपस में एक प्रोटेस्ट करके दिल्ली उनकी सरकार को जगाने की कोशिश की है। अभी भी अगर वो जाग जाते हैं और छात्रों की इस लड़ाई में उनका साथ देते हैं तो ठीक है, वरना फिर छात्र रोड पे उतरेगा अपने अधिकार के लिए। नाम भव्य, मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से हूँ, सेकेंड ईयर से। अब जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मेट्रो वालों ने किराया बढ़ा दिया 1 से लेके 4 रुपए तक। बच्चे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं। बच्चा पढ़ने आए, यहाँ पे पैसे देने नहीं आए, तो हमें उसके हिसाब से देखना चाहिए कि कैसे करना चाहिए इन लोगों को। हमें जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि जो किराया है वो कम करा जाए और जो बच्चे हैं उनके लिए ईजी रहे सर। मेट्रो का किराया बढ़ने से कितना असर पड़ रहा है? देखिए, मेट्रो एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल दिल्ली के लाखों छात्र करते हैं। डीएमआरसी ने कुछ दिन पहले 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के चुनाव में ये कहा था कि वे अंडर प्रिविलेज बच्चों को और छात्रों को मेट्रो में कंसेशन देंगे। तो जो वो कहते हैं वो तो करते नहीं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि लाखों छात्र मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और इसी डीएमआरसी ने जो 1 से 4 रुपए की बढ़ोतरी की है, इसके विरोध में एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एसैप, जो आम आदमी पार्टी का छात्र विंग है, इसके विरोध में हमने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 52 कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करी। इसी सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हर एक छात्र ने अपने कॉलेजों में एक लोकल लेवल पर, एक छोटे लेवल पर अपनी आवाज़ उठाई। इसी को बड़ा बनाते हुए हमने मंगलवार के दिन साउथ कैंपस में एक मेट्रो कंसेशन की मार्च निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हुए। आज उसके फॉलोअप में, जिससे इस गूंगी बहरी सरकार तक हमारी मांग पहुंचे कि हमें 50% दिल्ली के हर एक छात्र के लिए रियायत होनी चाहिए, हमने एक फॉलोअप मार्च निकाली है नॉर्थ कैंपस में। और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट डबल छात्र आज इकट्ठे हुए हैं। पूरी दिल्ली से एक एक छात्र आया है और इस मांग को हम एंड तक उठाते रहेंगे। आप क्या कहिएगा, इससे आप आगे क्या करेंगे और इसका कितना फर्क पड़ रहा है किराया बढ़ने की वजह से? किराया बढ़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा, जैसे आमतौर पर जो सबसे बड़ा हिस्सा वो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब तबके लोगों से आता है, और कोई बड़ी क्लास के बच्चे मेट्रो से सफर नहीं करते, अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं। लेकिन जो ये समस्या सबसे ज्यादा झेल रहा है वो मिडिल क्लास का बच्चा और एक गरीब तबका बच्चा जोड़ रहा है, क्योंकि ये जो डीएमआरसी है किराया बढ़ाई जा रही है, अब पहले से 4-5 रुपए और ज्यादा कर दिया। सबके लिए सिर्फ एक थोड़ा सा किराया है, लेकिन उनसे पूछिए जो गरीब स्टूडेंट्स आते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि आज क्लास जाऊंगा, पैसे बचा लूं कि अपनी बुक्स ले आऊंगा या मैं कुछ खाना खा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ना सरकार हमारी बात सुन रही है, हमेशा टाला जाता है। और हम ये प्रोटेस्ट अगर आज नहीं सुना जाएगा तो हम बार बार करेंगे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को हम ये अपनी डिमांड पूरी मंगवा के ही रहेंगे। छात्रों का किराया केवल हाफ किया जाए या फिर सबका? नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स का किराया। अभी हमारी डिमांड है कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट का मुद्दा उठा रहे हैं कि इनके लिए 50% इनको कंसेशन दिया जाए और जितना भी किराया अभी बढ़ाया है उसको तुरंत वापस लिया जाए। स्टूडेंट के साथ है, हमारे भी बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और दूर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं
जो बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए, या कैंपस में आने का ही देखिए, जब दूर से आते हैं तो मेट्रो का किराया एक तरीके से डबल लगता है। तो इन बच्चों ने एक नई शुरुआत करी है एसएफ वालों ने, तो हम इसका सहयोग करने के लिए, इन बच्चों का साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ हैं। और इससे भी बड़ी रैली निकलेगी, उसका भी आयोजन इसी तरीके से होगा। और मैं यही चाहूँगी कि जो और भी पेरेंट्स हैं हमारी तरफ वो भी आएँ और इसमें भाग लें, ताकि बच्चों का हौसला और बढ़े। इसमें देखिए, मेट्रो का किराया तमाम मेट्रो सिटीज़ में, आप बेंगलुरु चले जाइए, आप पुडुचेरी चले जाइए, आप चेन्नई चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, स्टूडेंट को आधी रियायत है मेट्रो में भी। तो आम आदमी पार्टी छात्र कल्याण के लिए अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर के एसएफ के साथ चुनाव लड़ रही है। अपना हमारा छात्र संगठन है कि हमारी मांग है कि छात्रों के लिए मेट्रो का किराया आधा होना चाहिए, और छात्र राजनीति का मतलब है छात्रों के हितों की बात की जाए, और वो आम आदमी पार्टी अपने काम की राजनीति को दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लागू करने के लिए आज देखिए, आज मार्च निकला हुआ है और लोग भारी मात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं। फिर क्यों किराया बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? भाई, हम तो किराया बढ़ा जाने का तो विरोध तो है ही है, लेकिन साथ साथ में ये है कि स्टूडेंट को कंसेशन मिले 50%, इसकी डिमांड के लिए हम जो है यहाँ निकले हुए हैं। और इस मांग को दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एक छात्र समर्थन कर रहा है। देखिए, हुजूम बढ़ा हुआ है। सरकार से मांग कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी की सरकार है तो उनको उन्हीं को करना है, और अगर ये करते हैं तो ये माना जाएगा कि उनके अंदर थोड़ी भी छात्रों के लिए थोड़ी सोच है। वैसे तो ये एक गरीब विरोधी, कमज़ोर विरोधी और जो मध्यम वर्ग विरोधी सरकार है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मांग की है। और छात्र जिस तरीके से, देखिए यहाँ से वहाँ तक जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं ना, इनको करना ही पड़ेगा, इसको आधा करना पड़ेगा मेट्रो का किराया। और भी जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या आखिर प्रदर्शन को लेकर के क्या कह रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का किराया जिस तरीके से बढ़ा है उसको लेकर के यहाँ पर ही छात्र सड़कों पर निकल आए हैं। किस चीज़ को लेकर के आप लोगों का प्रोटेस्ट है? सर, हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो छात्रों को मेट्रो का पासेस जो है या मेट्रो में 50% रिजर्वेशन, 50% की छूट दी जाए। हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से इस मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी डिमांड है मेट्रो में 50% कंसेशन छात्रों को दिया जाए। लेकिन आखिर क्यों किराया बढ़ाया गया है, क्या लग रहा है आपको? देखो, ये छात्रों की मंशा है, युवाओं को परेशान करना, छात्रों को परेशान करना, हर तबके को परेशान करने में छात्र है। लेकिन आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एएसएपी समस्त छात्रों के साथ है, और हम लोग मेट्रो में 50% का कंसेशन लेकर के रहेंगे। पहली बार आप लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, हम पहले सीवाईएस के रूप में सड़कों पर थे, और आज हम लोग एक नाम सिर्फ बदला है, लेकिन फॉर्मेट वही है। हम लोग आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई से हैं, और आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई हमेशा छात्रों के बीच में रही है। जब दिल्ली सरकार थी तो सरकार के माध्यम से, और आज हम सरकार में नहीं। सरकार के खिलाफ आप लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी वो दिल्ली सरकार में उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के लिए 50% का कंसेशन देना चाहिए। क्या कहेंगे मैडम? हाँ जी, हम लोग 50% मेट्रो फेयर में डिमांड कर रहे हैं कंसेशन गवर्नमेंट से। मैं किस चीज़ को लेकर के जो प्रदर्शन मेट्रो कंसेशन के लिए, ताकि जितने भी हमारे जो बढ़े हैं पैसे 1 से लेकर 4 रुपए तक, वो ठीक कर दी जाए। इसका जो मेट्रो का किराया वो आधा कर दिया जाए। कहेंगे आप लोग? हंसराज कॉलेज तक। हंसराज कॉलेज तक आप लोग मार्च निकाल रहे हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं? सरकार को ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि अभी इन्होंने 3 दिन पहले पैसा बढ़ाया है 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक। हम सरकार जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जैसे हमारी सरकार आती है दिल्ली के अंदर तो हम 50% लेस करेंगे स्टूडेंट के लिए, लेकिन उन्होंने ना कि कम करने के बजाय बढ़ा दिया। उन्होंने स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट पे एक मार डाली गई है। तो दिल्ली सरकार की ये जो है किराया बढ़ाने की रणनीति आखिर क्यों है? अब ये अनपढ़ और जाहिलों की सरकार है देश के अंदर। ऐसे ही लोकसभा में दिल्ली के अंदर और दिल्ली लोकसभा के अंदर दोनों सारे जाहिल बैठे हुए हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं है इनके पास, ये सिर्फ लोगों पे मार डाल रहे हैं, गरीब लोगों पे। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने रोक लगा दी पीएम मोदी की डिग्री को लेकर के कि डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हमें बैचलर्स की है। क्या कहेंगे उस मामले को लेकर? मोदी जी ने तो कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ही नहीं है, तो डिग्री कहाँ से करेंगे मोदी जी? वो तो एक अनपढ़ है, चाय बेचते थे वहाँ पर गुजरात के अंदर। चाय के बाद वो डायरेक्ट
दिल्ली के अंदर आए और एडमिशन लिया और डिग्री कर ली उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। ये जितना बच्चा यहाँ है ये दिल्ली विश्वविद्यालय का यूजी पीजी का स्टूडेंट है, आई कार्ड होल्डर है, कोई बाहरी स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर। लेकिन केजरीवाल जी जब गए इस चीज़ को लेकर के तो उनके ऊपर केस कर दिया गया। यही तो चीज़ है, जो आदमी बोलना चाहता है उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी चीज़। हम चाहते हैं कि ये 50% लेस मिलना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। क्या कहेंगे, क्या बात रख रहे हैं सरकार के सामने? हम सरकार के सामने ये बात रहेगा कि मेट्रो का इनका बढ़ता हुआ किराया है उसे कुछ कम करा जाए और स्टूडेंट और पढ़ाई के बीच एक मेट्रो का किराया ना आए। हमने इससे पहले 52 कॉलेजों में सिग्नेचर कैंपेन कराया, उसके बाद हमने परसों साउथ कैंपस में मार्च किया। फ्री हो जाए मेट्रो, फ्री नहीं हो जाए, 50% कंसेशन हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कुछ चीज़ों में फ्री कर रही थी। आम आदमी सरकार थी तो हमने तब भी इसी के फेवर में थे, पर 51% शेयर उनका था। सर आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या इशू है, क्या मुद्दा है आपको? मेट्रो का किराया बढ़ा हुआ है। तो मेट्रो का किराया बढ़ा है, मेट्रो से बहुत सारे स्टूडेंट्स अप डाउन करते हैं। अब उनका किराया एटलीस्ट हाफ तो करना ही चाहिए, क्योंकि मंथली खर्च बहुत हाई हो जाता है। कितना किराया बढ़ गया जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है? ये तो नहीं पता, पर बढ़ा है ये पता है। जब 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ था तब बीजेपी ने कहा था हम सरकार बनते ही मेट्रो का स्टूडेंट का मेट्रो किराया आधा कर देंगे। उनकी सरकार बने 7 महीने हो गई, लेकिन कोई अभी तक आश्वासन या कोई बात भी उस पर नहीं हो रही। और हम चाहते हैं जो स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं या किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं उससे किराया आधा किया जाए, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि मध्यम परिवार से भी बच्चे आते हैं, गरीब घर से भी बच्चे आते हैं, किराया और उल्टा बढ़ा दिया गया। अभी 1 हफ्ते पहले मेट्रो किराया और बढ़ गया जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। देखिए, किराया जो कहा था विधानसभा में कि किराया आधा होगा, मतलब जो किराया विधानसभा में सरकार बनते ही आधा हो, सरकार बन गई लेकिन अभी तक किराया ना आधा हुआ, उल्टा बढ़ा दिया गया। जो मध्यम परिवार के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे लिए किसी के लिए बहुत छोटी रकम है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, इसलिए किराया आधा होना चाहिए स्टूडेंटों के लिए। जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किराया आधा करेंगे सरकार बनते ही। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो बहुत सारे और भी वायदे किए थे। हम एएसएपी जो है वो स्टूडेंटों के मुद्दे को आगे ले जाती है, स्टूडेंटों के मुद्दे को उठाती है। तो स्टूडेंट के मुद्दे जो हम उठाएंगे और कोई मुद्दे हैं उसको और भी उठाते चलेंगे। हम क्या अगर नहीं घटाती है क्या किससे मांग कर रहे हैं, और अगर नहीं होता है तो हम अभी पहले साउथ कैंपस में प्रदर्शन किया और नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, हम वीसी का घेराव भी करेंगे और हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। अगर किराया नहीं कम होता है, नहीं होगा तो। लेकिन क्या चाहते हैं, किराया कम हो या फ्री हो जाए? हम चाहते आधा हो, आधा हो किराया आधा हो। लेकिन क्या कहेंगे, और जैसे आप लोग इसके पहले सड़क पे नहीं उतरे? नहीं, एएसएपी इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दों के लेके, चाहे छोटे मुद्दे चाहे बड़े मुद्दे हो, सबको लेके एएसएपी उठती है। और धीरे धीरे एएसएपी का जनसैलाब जो आप देख रहे होंगे, एएसएपी का जनसैलाब बढ़ता जा रहा है और मध्यम परिवार के जो स्टूडेंट हैं वो एएसएपी से जुड़ते चले जा रहे हैं निरंतर। छात्रों का किराया जो है कम किया जाएगा और इस पर अमल नहीं किया गया है और दिल्ली मेट्रो का किराया उल्टा बढ़ा दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या दिल्ली मेट्रो का किराया कम होना चाहिए? जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।